नमस्कार। गर्मी की मौसम शुरू हो गई है। आम बाजार में आ गए हैं और बाजार में से घर पे भी आ गए हैं आम। लेकिन आम एक ऐसा फल है जो आम नहीं है अपितु खास है, क्योंकि आम को नियम पूर्वक खाना चाहिए। आम ऐसे तैसे जैसा वैसा नहीं खाना चाहिए। इसके लिए आम के कुछ नियम आयुर्वेद के शास्त्रों में बताए गए हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आम खाने के 7 आयुर्वेदिक नियम, जिसको आप जानेंगे तो ही आम के गुण पूरे के पूरे ले पाएंगे और जो आम अमृत तुल्य फल है वो आपके लिए बाधा नहीं बनेगा या आपके लिए वो रोग का कारण नहीं बनेगा। तो चलिए देखते हैं आम खाने के नियम। उसमें सर्वप्रथम नियम है कि कच्चा आम कभी न खाए। हाँ जी, बाजार में कच्चे आम आने लगते हैं तो हम खाने की भी शुरुआत कर देते हैं ये जाने बिना कि कच्चा आम खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए कब नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्लियर करते हैं यहाँ पर कि आपको किस प्रकार के कच्चे आम कभी कभी खाने चाहिए और किस प्रकार के कच्चे आम नहीं खाने चाहिए। तो सर्वप्रथम छोटी छोटी आम आती है एक, तो जिसको कच्ची आमियां कहते हैं। भाव प्रकाश नामक ग्रंथ में ये सारे के सारे आम का गुण बताया है और दोष भी बताया है। तो उसको जानकर यदि हम आम का उपयोग करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो सर्वप्रथम कच्ची आमियां आती है, उसके गुण लिखते हुए भाव मिश्र जी बताते हैं कि वो कसैली, खट्टी, रुचिकर, वात पित्त कारक होती है। यानी कि आपको यदि वात पित्त के कोई रोग है तो आपको ये नहीं खानी चाहिए। हाँ, यदि आपको भूख नहीं लगती है, कम लगती है, तो ये रुचिकर होने के कारण आप उसको खा सकते हैं। फिर वो खट्टी भी होती है, तो आपको यदि एसिडिटी है तो खट्टापन नहीं खाना चाहिए, तो आपको ये नहीं खानी चाहिए। नंबर 2, बड़ा कच्चा आम, उसके गुण लिखे हैं कि खट्टा, रूखा, रक्त विकारक और त्रिदोष कारक होता है। तो ये तो किसी को भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें गुण कम और दोष सबसे ज्यादा है। जो बड़ा हो गया है और तो भी वो कच्चा है, तो ये बहुत ही नुकसान करता है। नंबर 3 है शाखा पक्वाम, यानी कि जो डाली पर ही पक गया है, इसको शाखा पक्वाम कहा जाता है। वो भारी है, मधुराम्ल है, थोड़ा पित्त कारक है और वात का नाशक है। यानी कि वायु के जिसको रोग है, जिसको जॉइंट्स पेन है या और कोई भी प्रकार के वायु के रोग है, इसके लिए तो ये आहार नहीं अपितु औषध भी है, क्योंकि ये वात का नाश करता है। तो ऐसा आम वात रोगियों के लिए बहुत ही उत्तम औषध होता है। नंबर 4, पकाया हुआ आम, यानी कि कच्चा लाए हम बाजार से और उसके बाद पका दिया घर पे, यानी कि हम उसके कभी बोरे का उपयोग किया, कभी प्याज का उपयोग किया या कभी और कुदरती वस्तुओं का उपयोग किया। लेकिन याद रखिए, आप कार्बाइड में पकाया हुआ, कृत्रिम रसायनों से पकाया हुआ आम कभी न खाएं। वो आम अमृत नहीं है, वो आम जहर है। तो इसके लिए कुदरती रूप से जो पकाया हुआ आम है उसके गुण लिखते हुए बताते हैं कि वो मधुर है, रुचिकर है, अम्ल रसीन है और वात पित्त का नाशक है। तो ये एक अद्भुत औषधि भी है। केवल वो आहार द्रव्य नहीं है अपितु कुदरत ने वरदान के रूप में दी हुई औषधि है, जो हमको इस ऋतु में अनेक रोगों से बचा सकती है। तो ऐसा आम रोज खाने में कोई अर्ज नहीं है। रोज खाने से हमारा स्वास्थ्य बराबर रहेगा। तो ये नियम हमने नियम नंबर 1 जाना। अब दूसरे नंबर का नियम ये कहता है कि अयोग्य काल में आम न खाए। जी हाँ, आयुर्वेद काल को मानता है, इतना ही नहीं काल को बहुत महत्व भी देता है। तो इसके लिए आम खाने के नियम में सबसे प्रथम जो नियम है वो काल का है, यानी कि रात को आम न खाए। रात्रि आम खाना है, दोपहर या सुबह खा ले, रात में न खाए। तो ये पहला नंबर है, रात को आम न खाए, पहला। दूसरा है बारिश के बाद, यानी कि जब आर्द्रा नक्षत्र आएगा उसके बाद, यानी कि सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश हो जाएगा, तब बारिश की ऋतु की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद आम को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती है और आम का जो रस है वो बिगड़ने लगता है। इसके लिए बारिश के बाद आम को नहीं खाना चाहिए।
चाहिए, और उसके बाद रोगावस्था के तुरंत बाद या रोगावस्था में आम को नहीं खाना चाहिए, या विशेष वैद्य की सलाह के अनुसार ही खाना चाहिए। आपको किसी जानकार वैद्य को या आयुर्वेद के ज्ञाता को पूछना चाहिए कि मेरा ये रोग है, या तो मैं ये रोग से अभी ही बाहर आया हूं तो मुझे आम खाना चाहिए या नहीं। तो रोग वाइज भी आम खाने के नियम है, तो वो तो आप वैद्य को भी पूछ सकते हैं कि किस किस रोगों में आम कभी नहीं खा सकते हैं। तो ये हमने जाना। उसके बाद का नियम है विरुद्ध द्रव्यों के साथ आम को नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, आम के भी कुछ विरुद्ध द्रव्य है, खास करके जो अभी हम आम का रस निकालते हैं और उसमें बर्फ डालते हैं, तो वो रस गुरु हो जाता है, पचने में बहुत भारी हो जाता है, और वो आम आपको गैस कर सकता है, वो आम के कारण आपका पाचन बिगड़ सकता है, वो आम के रस के कारण आपका पित्त बढ़ सकता है। तो आम का रस बर्फ के साथ कभी न खाए। आम के रस में चीनी कभी न मिलाए, क्योंकि उससे और चीनी के कारण आम के अमृत तुल्य गुण तो नहीं मिलेंगे, उल्टा वो आम को चीनी विकृत कर देगी। क्योंकि 1 लीटर यदि अमृत है और 1 बूंद जहर का पड़ गया तो आपको पता है अमृत के गुण नहीं मिलेंगे, लेकिन वो 1 लीटर अमृत भी पूरा जहर हो जाएगा, क्योंकि जहर का ऐसा स्वभाव है। तो चीनी वाला रस कभी भी न पिए। तीसरा, दही छाछ ऐसे तो अमृत तुल्य है, वो जहर नहीं है, लेकिन दही छाछ अमृत तुल्य होने के बावजूद भी आम के साथ वो विरुद्ध होते हैं। इसके लिए जब आपको दही छाछ लेना है भोजन में, तब आप आम का रस या आम को न खाएं, और जब आपको आम को लेना है उस समय आप दही छाछ न ले। दोनों के बीच में मिनिमम 3 से 4 घंटे का अंतर अवश्य रखें। नंबर 4, दूध। जी हाँ, फ्रूट शेक, फ्रूट जूस कभी न पिए। सभी फलों के साथ दूध का विरोध होता है, आम के साथ भी दूध का विरोध है, इसके लिए दूध के साथ भी आम न खाए। उसके बाद का नियम ये कहता है कि विकृत रस वाला आम न खाए, यानी कि आधा पका हुआ आम हो, उसमें भी रस डेवलप ही नहीं हुआ है, तो वो भी रसहीन आम कहा जाता है, उसको नहीं खाना चाहिए। फिर यदि आम ज्यादा पक गया है तो भी वो विकृत रस वाला कहा जाता है, यानी उसमें रस में पक कर विकृति आ गई है, तो ऐसा भी आम नहीं खाना चाहिए। और खास करके प्रिजर्व किया हुआ आम, यानी कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, रस को प्रिजर्व कर देते हैं, आम के टुकड़े कर देते हैं, उसको प्रिजर्वेटिव कुछ डालकर उसको रख देते हैं, तो ऐसा आम कभी भी न खाए। आम का रस पीना है, ताजा पिए। आम को यदि काटकर खाना है तो तुरंत काटकर उसी समय खा ले, और कोई प्रिजर्वेटिव रखकर उसको लंबे समय तक प्रिजर्व न करे, नहीं तो उसमें गुण विकृति आती है, रस विकृति आती है, और उसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। उसके बाद का नियम यह कहता है कि रोगावस्था में आम न खाए। कुछ ऐसे रोग आयुर्वेद में बताए हैं जिस रोग में आपको आम नहीं खाना चाहिए। उसमें पहला है ज्वर। ज्वर में ऐसे निराम अवस्था नहीं होती है, आम शरीर में होता है, कच्चा आम है तो कोई खुराक नहीं खाना चाहिए, तो आम भी नहीं खा सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए आम मना किया गया है, क्योंकि उसमें मधुर रस है, वो कफ को बढ़ाता है, और उसको जो डायबिटीज के दर्दियों को हानि भी कर सकता है। कृमि के रोग में खास करके कृमि मधुर रस से बढ़ते हैं, आम में भी मधुर रस होता है, इसके लिए कृमि के पेशेंट को भी ये नहीं खाना चाहिए। उसकी कृमि की टेंडेंसी है, ऐसे लोगों को भी आम नहीं खाना चाहिए। और दंत के कोई रोग हो, यदि आपको मतलब दांत के कोई रोग हो, तो भी आपको आम नहीं खाना चाहिए। उसके बाद के नियम यह कहता है कि अधिक मात्रा में आम न खाए। जी हाँ, आयुर्वेद ऐसा नहीं मानता है कि जो चीज अच्छी है उसको कभी भी कितनी भी खाओ। जैसे कभी भी नहीं खाना चाहिए, काल का नियम है, उसी तरह से कितनी भी मात्रा में नहीं खाना चाहिए, उसकी एक निश्चित मात्रा है, उसी मात्रा में उसको लेना चाहिए, चाहे वो आहार है या चाहे वो औषध है। चरक संहिता का पूरा एक मात्राशीति अध्याय है, वो पूरी की पूरी मात्रा पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ज्यादा मात्रा में यदि आम खाने से मंदाग्नि हो सकती है, अग्नि मंद हो जाती है, विषम ज्वर आ सकता है, रुधिर के दोष यानी कि रक्त के रोग हो सकते हैं, और मलावरोध जैसे रोग यानी कि पाचन समस्याएं हो सकती है। उसके बाद का नियम यह कहता है कि आम को खाना हो तब पाचक द्रव्यों के साथ खाए जो आम के मित्र गिने गए हैं। कौन कौन से पाचक द्रव्य है, चलिए देखते हैं।
सबसे प्रथम पाचक द्रव्य है जीरा। हाँ जी, यदि आम का रस आपको खाना है और जीरा का चूर्ण यदि पास में है, तब ये सोने पे सुहागा हो गया। यानी कि आम का रस यदि सोना है तो उसके ऊपर सुहागा जैसा जीरा का चूर्ण उसमें डालकर आप आम का रस खाए। नंबर 2, सौंठ का पानी या सौंठ का चूर्ण। हाँ, सौंठ का पानी पीते हैं आम के रस को मिलाकर, या तो आम के रस के साथ, या फिर सौंठ का चूर्ण बराबर आम के रस के साथ मिलाकर आप लेते हैं, तो ये भी आम को पचाने वाली अद्भुत औषधि हो गई। तो ये भी बहुत गुणकारी होता है। नंबर 3, काला नमक। जी हाँ, काला नमक भी थोड़ा डालकर आप आम रस के साथ ले सकते हैं। और चौथा है घी, यानी कि गाय का घी। हाँ जी, देशी गाय का घी थोड़ा डालकर आम रस को आप लेंगे तो पूरे के पूरे रस के गुण तो मिलेंगे, साथ साथ वो रस का पाचन भी बहुत अच्छी तरह से होगा। आयुर्वेद के ऐसे वीडियोस जो शास्त्रोक्त होते हैं, यानी कि शास्त्र या प्रामाणिक परंपरा, गुरु परंपरा के आधारित होते हैं, उसको देखने के लिए आप शास्त्रोक्त आयुर्वेदा चैनल पर जाए। और अध्यात्म के कोई वीडियोस या गुरुकुल के विषय के वीडियोस आपको यदि देखने हैं तो वो भी आचार्य मेहुल भाई चैनल पर उपलब्ध है। नमस्कार।